क्या बाबर आजम एक दफा फिर से कप्तानी से हाथ धोने वाले हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा स्टैट्स कह रहे हैं। अभी तक के जो मामलात हैं, जो सीरीज न्यूजीलैंड के साथ चल रही है, उसके स्टैट्स यही बताते हैं कि बाबर आजम इज नो मोर कैप्टन नो। टी20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान का कैप्टन कौन होगा, इस चीज के ऊपर सवालात उठने लगे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप से पहले सीरीज खेलनी है, जो आयरलैंड के साथ सीरीज खेलनी है, उसके अंदर पाकिस्तान का कैप्टन कौन होगा, इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल है। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस को लेकर सवालात नहीं है, बल्कि उनकी कप्तानी को लेकर भी सवालात उठे हुए हैं। क्यों उनकी कप्तानी फिर 2019, 20, 21 ऐसी चल रही है और वही मामलात नजर आ रहे हैं जो कि पिछले टाइम के अंदर नजर आते रहे हैं। इनकी प्लेइंग 11 की बात करेंगे कि इन्होंने कैसे प्लेइंग 11 सारे मैचेस के अंदर बनाई, जिनका प्रॉपर सेटअप ही अभी तक नहीं बन सका। और दूसरे नंबर पर इनकी परफॉर्मेंस को भी देखते हैं कि इनकी खुद की परफॉर्मेंस इनकी कप्तानी में किस तरह की चल रही है। लेकिन पहले बात कर लीजिए कि 2019 के साल में इनको पहली दफा कैप्टन बनाया गया था। पाकिस्तान के कैप्टन बनने के बाद आई, मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड्स, ये वाला रूल इन्होंने अप्लाई कर दिया और फेवरेटिज्म को अप्लाई करते रहे इस टीम के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम थोड़े अरसे के लिए एक बेहतरीन टीम भी बनी। बहुत सारे अच्छे प्लेयर टीम के अंदर आए, परफॉर्मेंस का एक तसलसल चल पड़ा, लेकिन उसके बाद वो तसलसल ऐसा रुका कि फिर उसने चलने का नाम नहीं लिया। बाबर आजम के ऊपर वर्ल्ड कप 2023 से पहले लगातार सवालात उठ रहे थे। बाबर आजम से जब वर्ल्ड कप से पहले पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की टीम क्या कारनामा करेगी, तो इन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद आपको जवाब मिलेगा। लेकिन वर्ल्ड कप के खत्म होते ही जब इनके ऊपर क्रिटिसिज्म होने लगा, जब इनके ऊपर तनकीद होने लगी, तो इन्होंने चुप करके रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कप्तानी से। इन्होंने कहा कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं और जिसको दिल करे कैप्टन बना दीजिए। और फिर शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की टीम का कैप्टन बनाया गया। शाहीन शाह अफरीदी ने एक सीरीज की कप्तानी की जो कि न्यूजीलैंड के साथ ही सीरीज थी, और ये सीरीज होम ग्राउंड के अंदर नहीं थी, ये सीरीज अपने वतन के अंदर नहीं थी, बाहर जाकर खेलना था और पाकिस्तान बुरी तरह से वो सीरीज हारा। शाहीन शाह अफरीदी भी इनएक्सपीरियंस थे, उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था, इस वजह से पाकिस्तान को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। उस सीरीज के अंदर हारने के बाद शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को जज किया गया पीएसएल के अंदर। पीएसएल के अंदर भी उनकी टीम पॉइंट टेबल पर लास्ट पर थी, इसलिए उनको कप्तानी से हटाकर किसी नए कैप्टन को लाने का फैसला किया गया। नजरें एक दफा फिर से बाबर आजम पर जा रही थी, क्योंकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के अंदर भी अच्छी रही थी, जहां पर सारे प्लेयर नाकाम हुए और बाद में पीएसएल के अंदर भी वो कमाल की परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे थे। इसीलिए उनसे एक दफा फिर से पूछा गया कि आप कैप्टन बनना चाहेंगे, तो बहुत सोच विचार के बाद, अपने वालिद के साथ मशवरा करने के बाद उन्होंने कप्तानी का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं। शाहीन शाह अफरीदी इनसे सख्त नाराज हुए, शाहिद अफरीदी सख्त नाराज हुए, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल थे जो कि इनसे नाराज थे और सख्त नाराज थे, लेकिन फिर भी बाबर आजम ने कप्तानी करने का फैसला किया और एक दफा फिर से फेवरेटिज्म को तरजीह देना शुरू कर दी। पहले मैच से ही इमाद वसीम को ड्रॉप किया गया, अबरार अहमद को टीम का हिस्सा बनाया गया। वो साइम अयूब जो कि पूरे पीएसएल के अंदर स्पिन बॉलिंग कर रहा था, 4-4 ओवर डाल रहा था, उसको स्पिन बॉलिंग नहीं दी गई, बल्कि अबरार अहमद जो कि टी20 स्पेशलिस्ट नहीं है, पीएसएल के अंदर भी कोई बहुत कमाल की परफॉर्मेंस नहीं देकर आए, उनको टीम का हिस्सा बनाया गया। इरफान खान को टीम के अंदर रखा गया जो कि एक न्यू प्लेयर थे, फ्रेश प्लेयर थे, और फखर जमान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, उस प्लेयर को ड्रॉप किया, इरफान खान को टीम का हिस्सा बनाया और उस्मान खान को चौथे नंबर पर खिला दिया। बॉलिंग का एक प्रॉपर सेटअप जो कि नजर आना है हमें टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, वो भी हमें सिर्फ एक मैच के अंदर देखने को मिला। सिर्फ एक मैच के अंदर वो बॉलिंग सेटअप दस्तयाब हुआ जिसके अंदर मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह शामिल हों, और न्यूजीलैंड की पूरी टीम 90 रन पर ही ढेर हो गई थी उस मैच के अंदर। लेकिन उसके बाद चीजें उस तरह से नजर ही नहीं आई, प्लेयर्स की वो डिस्टर्बेंस नजर आई जो कि नजर नहीं आनी चाहिए थी। कल के मैच के अंदर फखर जमान की वापसी हुई तो उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी, इमाद वसीम की वापसी हुई तो इमाद वसीम ने भी कमाल का खेल पेश किया, लेकिन बॉलिंग के अंदर वो सेटअप दोबारा से नजर नहीं आया। शाहीन शाह अफरीदी को अचानक से ड्रॉप कर दिया, नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया और उसके बाद मोहम्मद आमिर को टीम के अंदर शामिल कर लिया, जिनका स्पेल हमेशा अच्छा चलता है शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ है। इन प्लेयर्स ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बाबर आजम की खुद की कप्तानी के ऊपर सवालात हैं। उन्होंने जो फैसले कल के दिन के अंदर किए, फखर जमान को चौथे नंबर पर बैटिंग करवाना,
और लगातार नाकाम होने के बाद इफ्तिखार अहमद को टीम के अंदर रखना, मैंने कल के मैच से पहले बात की थी कि 6 मैचेस के अंदर सिर्फ 46 रन हैं पिछले 6 मैचेस के अंदर इफ्तिखार अहमद के बल्ले से। 87 का उनका स्ट्राइक रेट है। कल की उनकी परफॉर्मेंस देखिए, कल का मैच अगर हारने के लिए कोई चीज रीजन है तो मेरे ख्याल से इफ्तिखार अहमद हैं। उन्होंने 11-12 बालें खेली और उतने ही रन बनाए। टी20 के अंदर आप एक हार्ड हिटर के तौर पर खेल रहे हैं, एक मैच फिनिशर के तौर पर खेल रहे हैं, तो आपको अपना रोल अदा करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप 3-4 छक्के लगाएं लाइन के अंदर, तो फिर ही आपका हक अदा होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी करते हुए नजर नहीं आए इफ्तिखार अहमद और बिल्कुल फेल होकर गए और पाकिस्तान का बेड़ा डबो दिया। लेकिन बाबर आजम के ऊपर सवालात हैं कि बाबर आजम क्या कर रहे हैं, ये सब करने वाले प्लेयर्स को बाहर क्यों नहीं किया रहा था, क्यों मोहम्मद रिजवान के होते हुए फखर जमान की जगह टीम के अंदर नहीं बन रही थी, क्यों चौथे नंबर पर फखर जमान को कल के दिन के अंदर बैटिंग करवाई गई। अब इनकी खुद की बैटिंग को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि इनकी खुद की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। पीएसएल के अंदर अपनी दाग बैठाए हुए थे बाबर आजम और इसी वजह से यह कहा जा रहा था कि इनको कैप्टन दोबारा से बना देना चाहिए। लेकिन एक दफा फिर से जिम्बाबर बनकर सामने आए हैं इस सीरीज के अंदर। एक मैच के अंदर जो कि पहला मैच था, बारिश की नजर हुआ, इनकी बैटिंग नहीं आई। लेकिन दूसरे मैच के अंदर जब इन्होंने बैटिंग करना स्टार्ट की तो 13 बालों पर 14 रन स्कोर किए। अगले मैच के अंदर 27 बालों पर 34 रन स्कोर किए। 127 का इनका स्ट्राइक रेट था और इनके लो स्ट्राइक रेट की वजह से चैपमैन ने जब अच्छी बैटिंग की तो पाकिस्तान का स्कोर थोड़ा था, इसीलिए पाकिस्तान मैच जीत नहीं पाया। लेकिन अगले मैच के अंदर जब फुल उम्मीद की जा रही थी कि बाबर आजम यहां पर परफॉर्म कर जाएंगे, तो फिर इनकी परफॉर्मेंस कैसी आई। 6 बालों पर 5 रन स्कोर करके गए हैं बाबर आजम। अपनी पूरी टीम का इन्होंने बेड़ा डबो दिया है। न्यूजीलैंड की सी टीम जो खेल रही है पाकिस्तान के साथ, वो भी पाकिस्तान से सीरीज जीतने को है और मेरे ख्याल से वो सीरीज जीत भी जाएंगे, जैसी सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन एक ऐसी जगह यहां पर आपने पीएसएल खेला और अभी पीएसएल खत्म हुआ है, आपके प्लेयर्स परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, आपकी परफॉर्मेंस खुद की क्यों नहीं चल रही, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्या बाबर आजम कप्तानी करते हुए खुद अच्छी बैटिंग कर ही नहीं पाते, ये चीज भी अब सामने आने लगी है। और इन तमाम चीजों को भी मद्देनजर रख के एक नए कैप्टन का ऐलान करना पड़ेगा और ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मेरे ख्याल से अब एक जरूरत और मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि बाबर आजम अपनी कप्तानी के अंदर जिस तरह के फैसले करते हैं ये सूटेबल नहीं है। अभी आप न्यूजीलैंड की टीम के साथ खेल रहे हैं, ये कैसी टीम है, अगर 15 प्लेयर्स का उनका ऐलान किया रहा है तो एक प्लेयर चैपमैन के अलावा मेरे ख्याल से कोई भी उस टीम के अंदर शामिल नहीं होगा। जो टीम इनकी वर्ल्ड कप के अंदर आनी है उसके अंदर इनमें से कोई प्लेयर भी नहीं होगा, तो फिर आप किस तरह से इनसे हार रहे हैं। अगर आप इनसे हार रहे हैं तो इंडिया का मुकाबला आप कैसे करेंगे टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, वेस्ट इंडीज का मुकाबला कैसे करेंगे, इंग्लैंड का मुकाबला कैसे करेंगे, न्यूजीलैंड की जो प्रॉपर टीम है उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। ये तमाम चीजें सवालिया निशान है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि बाबर आजम को निकालकर किसको कैप्टन बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से इमाद वसीम या शादाब खान एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर, क्योंकि मोहम्मद रिजवान हैमस्ट्रिंग इंजरी से गुजर रहे हैं और उनकी इंजरी की वजह से काफी परेशानी रहती है। अगर वो रिकवर नहीं कर पाते तो हो सकता है कि टी20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाए। ऐसी सूरत के अंदर आप किसको रिकमेंड करेंगे कैप्टन बनाने के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी